6 के छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं, उन्हें नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा, किस तरह से वो लिखेंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी जान लें कि संस्कृत से आपको करना होता है हिंदी अनुवाद। जैसे ये लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, अगर ये श्लोक आपके पेपर में आता है कि इसका हिंदी अनुवाद करिए, तो आपको हिंदी में लिखना है। तो कैसे आप हिंदी में लिखेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हमारे इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कक्षा 6 हिंदी की जो पुस्तक है अक्षरा, उसका पहला पाठ, अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ, वंदना का हिंदी अनुवाद। सभी विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि आपकी जो अनिवार्य संस्कृत है, जो आपकी हिंदी की किताब है, उसके लास्ट में अनिवार्य संस्कृत के कुछ पाठ हैं जो आपको पढ़ने अनिवार्य हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे पास तो संस्कृत है नहीं, हम क्यों इन पाठ को पढ़ें। तो सभी बच्चों को ये पाठ पढ़ने होते हैं क्योंकि ये हिंदी के साथ लगी हुई अनिवार्य संस्कृत है। तो इसका पहला पाठ है वंदना। जैसे आप विद्यालय में जाते हैं और शुरू में ही प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसी तरह से ये अनिवार्य संस्कृत पढ़ने से पहले पहला पाठ रखा गया है वंदना। इसमें बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें हम ये भी समझेंगे। करना होता है हिंदी अनुवाद। जैसे ये लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, अगर ये श्लोक आपके पेपर में आता है कि इसका हिंदी अनुवाद करिए, तो आपको हिंदी में लिखना है। तो कैसे आप हिंदी में लिखेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। प्रभो त्वं पिता असि त्वमेवासि माता, वयं बालकाः बालिकास्त्वां नमामः, त्वमेवासि विश्वस्य कर्ता विधाता, त्वमेवासि बन्धुः, त्वमेवासि भर्ता। विद्यार्थी को संस्कृत पढ़ने में भी थोड़ी परेशानी होती है, तो कहते हैं कि हमें संस्कृत पढ़ना बहुत कठिन लगता है। तो थोड़ी थोड़ी बातों का अगर ध्यान रख लेंगे, याद कर लेंगे, तो संस्कृत पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ये है, इस पर वा पे जो ये अंकी बिंदी लगी है, ये तो इसको पढ़ेंगे आधा माँ। तो यहाँ पर हम इसको त्वम पढ़ेंगे, त्वम। और जो यहाँ पर आपको अंग्रेजी के एस जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ये इस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से पढ़ेंगे? प्रभो त्वं पिता असि त्वमेवासि माता। अब यहाँ पर देखिए वयम, वयम क्योंकि अंकी बिंदी लगी है, तो ये अंकी बिंदी ये हलंत माँ की आवाज़ देगी। ठीक है, वयम। जो ये विसर्ग लगे हैं, ये हा की आवाज़ देते हैं। ठीक है, उच्चारण करते हैं। जब हम उच्चारण करेंगे बालक का, बालकाः का, तो इसमें हा की आवाज़ आएगी। जैसे वयम बालकाः बालिकास्त्वां नमामः। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है। अब इसका अनुवाद समझ लेते हैं। हे प्रभो त्वं पितासि, हे प्रभो तुम ही पिता हो, त्वमेवासि तुम ही माता हो, वयम बालकाः हम बालक बालिका, बालिकास्त्वां नमाम हम बालक बालिकाएं तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे प्रभु तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, हम सब बालक बालिका आपको प्रणाम करते हैं या तुम्हें प्रणाम करते हैं। त्वमेवासि विश्वस्य कर्ता विधाता, त्वमेवासि तुम ही विश्व के कर्ता विधाता, त्वमेवासि बंधु तुम ही भाई, और त्वमेवासि भर्ता तुम ही पालन करने वाले हो। त्वमेवासि बंधु त्वमेवासि भर्ता। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आपको इसका अनुवाद करना आ गया, बहुत आसान है। जहाँ भी इस तरह की अंकी बिंदी आएगी बच्चों, ध्यान से सुन लो। इसको आप जब उच्चारण करेंगे तो ये आधा माँ यानी हलंत माँ का उच्चारण इसमें करेंगे, तभी आप सही से पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आधा माँ, उसी तरह से इसका भी उच्चारण, ये जो अंकी बिंदी आपको दिख रही है, इसका उच्चारण भी माँ की तरह ही होता है।
प्रभो देहि विद्यां सुबुद्धिं प्रदेहि बलं देहि देहेषु कर्माणि कर्तुं। प्रभो देशभक्तिं सुविद्यां च देहि सदा सद्गुणानेव देव प्रदेहि। प्रभो देहि विद्यां सुबुद्धिं प्रदेहि। हे प्रभु विद्या और बुद्धि, विद्या देखिए यहाँ पे लिखा विद्या और ये सुबुद्धि, हमें सुबुद्धि बुद्धि प्रदान करो, प्रदेहि प्रदान करो। बलम देहि देहे सुकर्माणि कर्तुम, अच्छे कर्म करने के लिए, सुकर्माणि अच्छे कर्तुम, सुकर्माणि अच्छे कर्म, कर्तुम माने करने के लिए, बलम माने शक्ति या बल, देहे देहि देहे देहि माने शरीर में बल प्रदान करो, यानी हम अच्छे कर्म करते रहें इसीलिए शरीर में हमें बल दो। प्रभो देशभक्तिं सुविद्या च देहि सदा सद्गुणानेव देव प्रदेहि। हे प्रभु हे ईश्वर देशभक्तिं तथा सुविद्यां च देहि, देशभक्ति तथा अच्छी विद्या दो। हे देव सदा अच्छे गुण, सदा सद्गुणा, सद्गुणा अच्छे गुण ही प्रदान करो। प्रभो ज्ञान गंगाया तरंगे नवीने समस्तं विभेदं हर त्वं जनानां। सुधासार सिक्तः सदा प्रेमयुक्तः वयं शक्तिमन्तः सदा त्वमां नमामः। हे प्रभु ज्ञान गंगाया तरंगे नवीने, ज्ञान रूपी गंगा की नवीन तरंगे दो। समस्तम विभेद हर त्वं जनानां, तुम लोगों के सारे भेदभाव मतभेद दूर कर दो। सुधासार सिक्ता सदा प्रेमयुक्ता, सभी प्रेम की अमृत वर्षा में भीग कर एक बनकर रहें। सुधासार अमृत की वर्षा, ठीक है। सिक्ता माने भीग जाएं, सदा माने सब, प्रेमयुक्ता प्रेमयुक्त, सभी प्रेम की अमृत वर्षा में भीग कर एक हो जाएं। वयम शक्तिमन्तः सदा त्वमां नमामः, हम सब सदा शक्तिमान बने तुम्हें प्रणाम करते रहें। वयम शक्तिमन्तः, हम सब शक्तिमान बने और तुम्हें हमेशा प्रणाम करते रहें। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, यहाँ पर देखिए। प्रभु हे स्वामी, त्वम तुम, असि हो, वयम हम सभी, नमामः नमस्कार करते हैं, कर्ता करने वाला, विधाता निर्माता अर्थात ईश्वर, बंधु संबंधी, भर्ता पालक, देही दो, प्रदेही प्रदान करो, सुकर्माणि अच्छे कार्य, सद्गुणानेव सद्गुण एवं अच्छे गुणों को ही, विभेदम भेदभाव हर दूर करो, सुधासार अमृत रस से सिक्ता मन भीगे हुए। आज हमने इस वीडियो में समझा वंदना पाठ का हिंदी अनुवाद। अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर भी समझने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दूसरी वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझा दिए जाएंगे।